आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज एक स्पेशल चीज़, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बातें करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत मुझसे कनेक्ट और होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैंने कुछ अपनी साइड से डाइट रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। हाल ही में मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी तो अब मैंने कुछ अपना वेट लूज़ किया था और उस समय जो मैंने अपनी डाइटिशियन से डाइट फॉलो की थी वो मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर की। अगर आप कोई डाइट फॉलो करना चाहें या मेरी डाइट डेज को देखना चाहें तो आप मुझे इंस्टा पे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी में वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से मिलने के लिए मान गया है। अब आगे वांगजी के लिए ये एक नॉर्मल दिन था। उसके लिए पिछले कुछ टाइम से क्या दिन है, क्या रात है या क्या समय चल रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो एक डेड बॉडी की तरह बस हमेशा बेड पे इसी तरह से रहता है। उसका खाना पीना भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है। सिर्फ जीने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही खाता है। वांगजी की ये हालत एक तरीके से ये लैन क्लैन के हर मेंबर को परेशान कर रही है। मैडम लैन अपने ही गिल्ट में दबे जा रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी हरकत इस तरीके से उनके बेटे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं दूसरी तरफ लानगुरैन का भी यही हाल है। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वांगजी के इस जो वो डिप्रेशन कह लो या अपने आप को जो ये पेन दे रहा है इसे किसी तरह से बाहर निकाला जाए। अब विंग जिंदा है ये चीज़ उन्हें पता है तो वो ये चीज़ भी वांगजी को बताते हैं। वांगजी जो ये चीज़ पहले से ही जानता था वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कुरैन को कुछ समझ नहीं आता। वहीं शिजोई भी कहीं ना कहीं अपने भाई की इस हालत में के को देखकर अपसेट है। वहीं आज इन सब की लाइफ में एक उम्मीद की किरण आने वाली है। वो कोशिश जो ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे वांगजी को इस पेन से बाहर निकालने के लिए, वांगजी को फिर से पहले की तरह थोड़ा जीना सिखाने की कोशिश करने जो कर रहे थे, आज उसका कहीं ना कहीं एक स्टेप उठेगा। एक ऐसा स्टेप जो वांगजी की लाइफ में चेंज होगा, उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज करेगा। जी हाँ, आज भी वुशान लैन क्लैन आ गए हैं। जब वो यहाँ पहुँचे तो वो गेट पर उस क्लैन के उस डोर पर खड़े हैं जहाँ से उन्हें उस दिन रात में धक्के मार के बाहर निकाल देगा था। आज उसी जगह खड़े होकर वांगजी को याद कर रहा है, उस समय को याद कर रहा है। उस समय को भी विंग ने याद किया था जब वो पहली बार इसी डोर से वांगजी के साथ इस क्लैन में आया था, यानी जब वो शादी होके आया था। उस समय उस चेहरे पे वेल थी लेकिन उसके बावजूद भी ये डोर तब भी उसे क्लियरली दिख रहा था और आज भी ये डोर वैसे ही क्लियरली दिख रहा है। आज विंग इस तरीके से शांति से यहाँ खड़े होकर किसी सोच में है। ये देख के शिचैन और जिंगी जो साथ में आए हैं विंग के, वो उसके कंधे पे हाथ रखे उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हैं। शिचैन बहुत प्यार से विंग से बोलते हैं, चलो आइन, हमें अंदर जाना चाहिए। यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है, बहुत देर हो गई है हमें इसी तरह से सफ़र करते हुए, तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। चलो। इस बात पे विंग अपनी गर्दन सिर्फ हल्के में हिला के हाँ की तरफ नोट करके चुपचाप से शिचैन के साथ उस गेट से अंदर आ रहा है। उसके अंदर एक घबराहट है, गुस्सा है, नाराज़गी है और शायद मन में वांगजी को देख मतलब एक तरह से फेस टू फेस इतने दिन मिलने की एक नर्वसनेस भी है। ये सब चीज़ शिचैन महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने विंग का हाथ पकड़ के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, थोड़ा सपोर्ट लेके ही चलवा रहे हैं उसे, वो उनके हाथ के विंग के उस हाथ में कपन से महसूस कर लिया है कि शायद विंग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। इसलिए वो प्यार से वहीं विंग को खड़ा करके उसका फेस अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, मैंने ही जिंगी की बात पे अग्री करके तुम्हें यहाँ लाने के लिए मनाया है, लेकिन एक बात तुम मत भूलना, मैं यहाँ इस क्लैन का पहला राजकुमार या लांग वांगजी का बड़ा भाई बनकर नहीं आया हूँ। मैं कोई लांग शिचैन बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि नी शिचैन बन के आया हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई बनकर, तुम्हारा गगा बनकर। मेरे पहले की तरह ही अब भी सबसे पहली प्रायोरिटी या लाइफ इम्पोर्टेंस सिर्फ तुम ही हो। और तुम्हें अगर ज़रा सा भी लगे कि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। अगर तुम्हारा मन अब नहीं है कि तुम वांगजी से मिलो तो मैं तुम्हें उसे मिलने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। बोलो विंग, क्या चाहते हो तुम?
विंग जो देख रहे हैं कि शिचैन उसे लेके वरी हैं। शायद वो यहाँ उसे लेकर आ तो गए हैं, पर उनके अंदर विंग को लेकर एक चिंता है। वो बड़े प्यार से अपने चेहरे पे अपनी वही स्माइल, जिस स्माइल को देखते ही शिचैन के मन को बहुत शांति मिलती है, वही स्माइल देते हुए साफ साफ बोलता है, नहीं शिचैनगा, आपका भाई कमज़ोर नहीं है और मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो मैं किसी से मिलने से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। बस कुछ यादें हैं जिनकी वजह से थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अब मैं पहले की तरह वो मासूम सा, नाजुक सा कि अपने परिवार के प्यार को ढूंढने वाला विवशान नहीं हूँ। मैं वो विवशान हूँ जो अब स्ट्रांग है, जो इस बेबी की मदर है। मेरे लिए अब मेरे बच्चे से इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, और मैं यहाँ सिर्फ आपके और इस बेबी के कारण ही आया हूँ। शिचैन इस बात से थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। विंग क्लियरली शिचैन को बताता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका फादर को ये जानना चाहिए कि वो इस दुनिया में आने वाला है। मैं वांग जी को बताना चाहता हूँ कि उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। मैं वांग जी को या और मेरे बेबी को एक दूसरे से अलग नहीं रखना चाहता, चाहे मेरे और वांग जी के बीच में कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन वो मेरे बेबी का फादर है। वो इस बेबी की इस दुनिया में आने की खबर से शायद अब तक अनजान है, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं वांग जी को बताऊँ कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं अपने बच्चे के साथ वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को उसके फादर और मदर दोनों का प्यार मिले, एक साथ ना ही तो अलग अलग सही, लेकिन मेरे बच्चे को उसके फादर का भी प्यार मिले। मैं वांग जी से अपने गुस्से और नफरत में उसके बच्चे को दूर नहीं करना चाहता। हाँ, अब तक शायद मैं गुस्सा था, नाराज़गी था, लेकिन अगर वो अपनी गलती पे पछता रहा है तो मैं उसे ये मौका ज़रूर दूंगा। मेरे बच्चे के जो वो फादर है, उस चीज़ का राइट और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस उसे ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ विंग बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। विंग की आंखों में कहीं इस चीज़ को बोलते हुए कोई दुख नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेट फेस के साथ बोले। शिचैन भी विंग की बात को समझ रहे हैं। ये मासूम सा 18 साल का ओमेगा शायद बहुत सारे समझदार, अपनी उम्र से बड़े जो लोग हैं उनसे ज़्यादा समझदार है। ये कहीं ना कहीं वहाँ विंग में अभी भी इतनी समझदारी है कि वो अपने गुस्से और नफरत में अपने बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं करना चाहता। अब तक वो नाराज़ था, शायद वो नहीं जानता था कि वांग जी की लाइफ में कोई और ओमेगा है। यही सोच के वो चुप था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी और उसके ओमेगा जो उसके साथ वो है, उन दोनों की लाइफ में वो इंटरफेयर करे। लेकिन अब जो वो जान चुका है कि वांग जी की लाइफ में कोई और ओमेगा नहीं है, तो वांग जी की जो यानी बेबी की बात है वो उससे नहीं छुपाना चाहता। जो विंग की अंदर की वो अच्छाई ही है, जो अभी भी वो किसी मतलब तरीके से अपने बच्चे और वांग जी के बारे में ही सोच रहा है। शिचैन बड़े प्यार से विंग के माथे मत पे और ये कहते सर पे प्यार से हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, चलो आई फिर आज ये चीज़ पूरे लैंड क्लैन को बताते हैं इस क्लैन को कि इनका हायर अब तुम्हारे पास है, और मैं देखना चाहता हूँ कैसा रिएक्ट करेंगे ये लैंड क्लैन के लोग जब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने खुद धक्के मार के अपने हायर को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। शिचैन जो पहले लैंड क्लैन को बहुत प्यार करते थे, ऑब्वियसली वो उनका क्लैन था, कई बार यहाँ आए भी थे रिक्वेस्ट करने की वो अपने मतलब शादी के बाद कोशिश करने की उनके घर वाले मान जाए, लेकिन अब बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं चाहते। विंग के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तो अब उनकी नज़रों में उनके क्लैन की जैसे इज्जत ख़त्म ही हो गई है, इसलिए वो गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं। वो जानते हैं अब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन से डील कर रहे हैं। उनके साथ नी क्लैन है, खुद जिन क्लैन भी है जो विंग का क्लैन है। आप विंग के बेबी को टच करने की हिम्मत तो वो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ पछताएंगे ज़रूर, क्योंकि वो जब देखेंगे कि उन्हीं के क्लैन का हायर उनके क्लैन में ना पल के दूसरे क्लैन में पलेगा। और शिचैन के मन में ये एक तरीके से सेटिस्फेक्शन फीलिंग दे रहा है, ये सोच के कि जो लोगों ने विंग को पहले मजाक बनाया था, उसे एक तरीके से यहाँ पे परेशान किया था, बुली किया था, वो ओमेगा टीचर जो विंग को पहले पढ़ाते थे, उन सब के चेहरे पे भी एक थप्पड़ होगा जब वो महसूस करेंगे कि विंग उनकी क्लैन के हायर को उनसे इतना दूर रखेगा। एक तरीके से शिचैन को कहीं ना कहीं अब इस क्लैन को सबक सिखाने का ज़्यादा मन कर रहा है। चलिए, शिचैन का गुस्सा तो जायज़ है, ऑब्वियसली वो विंग को अब इतना प्यार करने लगे, उसे अपना भाई मानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो वांग जी को भी अपना भाई मानते हैं। कहीं ना कहीं वो क्लैन से नाराज़ है, पर वांग जी के लिए वरी भी हैं, इसलिए वो भी विंग के साथ सीधा जिनशी ही पहुंचते हैं। जब जिनशी का डोर खुलता है तो एक मिनट के लिए जैसे सबकी सांस रुक जाती है।
इस समय जिनशी में सिर्फ वांग जी नहीं बल्कि साथ में लान कुरैन और लान शिजोई भी हैं। ये दोनों भी यहीं थे वांग जी के साथ जब ये दोनों अपनी आंखों से शॉकिंगली उस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे लांग वांग मतलब लांग जिंगी के साथ दो लोग खड़े हुए हैं। जिंगी ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि विंग उनके उसके साथ आ रहा है। शायद वो चाहता नहीं था या शायद वो मासूम और भोला इतना है या भुलक्कड़ इतना है कि वो बताना ही भूल गया। लेकिन इन लोगों के लिए बड़ा शौक था। आज शिचैन और मतलब हमारे वी वुशान डार्क कलर के हनफू में है। शिचैन थोड़े लाइट डार्क कलर नेवी कलर के हनफू में है तो वहीं वी बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के ऑलमोस्ट डार्क इतना ब्लैक नेवी कलर के हनफू में है। ये नेवी ब्लू इन दो विंग की इस ब्यूटी को और इनहेंस कर रहे हैं। ऊपर से उसका वो टमी भी बिल्कुल शो कर रहा है। पहले कुरैन विंग को जिंदा देख के बहुत खुश और एक्साइटेड होते हैं। उनकी आंखों से तो आंसू भी बहने लगते हैं। वहीं विंग को ऐसे प्रेग्नेंट देखकर उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी होती है। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे, खुशी से जाके आशीर्वाद दे या नज़र नीचे करके झुक कर माफ़ी मांगे कि विंग के साथ उन लोगों ने क्या कर दिया। सच्चाई जानने के बाद तो ये लोग विंग की नज़रों में खुद को गुनहगार ही मान रहे हैं। एक ऐसे गुनहगार जिन्होंने विंग को उस सही समय पे उसका साथ ना देकर इतनी बड़ी सज़ा के लिए मतलब सज़ा भुगतने दी जिसके लिए वो मन में गिल्टी है, इसलिए उनके मुँह से कुछ निकल नहीं रहा है। वहीं वांग जी एकदम से विंग की स्मेल फील होती है और वो अपनी गर्दन पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। विंग बिल्कुल वहीं खड़ा है और वांग जी जैसे आपने आसपास का सब कुछ भूल गया। आज वांग जी इतने टाइम बाद खुद से उस बेड से उठने की कोशिश करते हैं। शिजोई उसकी मदद भी करना चाहते हैं लेकिन वांग जी तो उसे एक सेकंड के लिए रोक लेता है। वो ऐसे ही लड़खड़ाता हुआ उस बेड से उठता है। वांग जी का चेहरा पूरी तरह से पेल हो चुका है। वो स्ट्रॉन्ग ऑरा जो वांग जी के सराउंडिंग में दिखता था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जैसे एक मांस का मतलब शरीर से मांस का हर एक पीस गायब हो गया। एक हड्डी का ढांचा लग रहा है वांग जी। चेहरा पूरी तरह से पेल हो चुका है। वो चमक जो हमेशा चेहरे पे रहती थी वो कहीं गायब हो चुकी है और उनके चेहरे वो बॉडी जिसके वो मार्क वो पट्टियाँ जो अभी भी बंधी हुई जो अभी भी उनके खून से करीबन लाल हैं। उन पट्टियों से तो इस समय वांग जी इतने अजीब सा लग रहा है, इतना भयानक लग रहा है कि विंग की आंखों से कब आंसू बह गए उसे महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, वो वांग जी से बहुत नाराज था। वो गुस्सा था क्योंकि उसके अल्फा ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उसके अल्फा ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन वो अपने अल्फा की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा मन में टूट जाता है। विंग के इस पेन को वांग जी तुरंत महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा संभालते हुए अपने कदमों को जल्दी से बढ़ा के एकदम से विंग को गले लगा लेता है। ये गले लगना यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की आंखों में आंसू दे आते हैं। विंग और वांग जी जैसे कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, बस ऐसे ही रहना चाहते हैं। विंग की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे हैं। वहीं वांग जी जैसे विंग को शांत करना चाहते हैं। वो जानता है विंग को दर्द हो रहा है, उसे इस हालत में देख के उसका दिल ये चीज़ में फील कर सकता है विंग का वो दर्द जो उसको उस हालत में देख के हो रहा है। वहीं शिचैन कुछ समझ नहीं पाते वो यहाँ रहें या क्या कहें। वो भी अपने भाई से मिलना चाहते हैं लेकिन वो सिचुएशन समझते हुए इशारे में जिंगी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वैसे ही कुरैन और शिजोई भी बिना कुछ बोले उस जिंशी से बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों को अकेला छोड़ के बहुत कुछ है जो ये दोनों शायद आपस में कहना चाहेंगे, बहुत कुछ है जो इन दोनों के दिल में है जो ये शायद शेयर करेंगे और वो लोग ये चाहते भी हैं ये दोनों ऐसा करें। इन दोनों के लिए ये ज़रूरी है, वांग जी के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने यहाँ बारे में एक बार तो सोचे। विंग के लिए ज़रूरी है ताकि वो कहीं तो मन में शांत हो। वो शिचैन जानते हैं विंग ऊपर से चाहे कैसा भी हो पर अंदर से बहुत बेचैन है। उसके लिए वांग जी बहुत इम्पोर्टेंट था, उसका अल्फा था। सिर्फ यही कारण नहीं है बल्कि इस कारण क्योंकि उसने दिल से वांग जी को प्यार किया था। ये दोनों एक दूसरे से इतने पास थे, इतने करीब थे और फिर भी इतना दर्द में हो गए, इतनी दूर हो गए। इस पेन को, इस चीज़ को ये लोग ज़्यादा सहन भी नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ रह नहीं पाए, इसलिए बाहर आ गए। वहीं विंग और वांग जी को तो मतलब पता ही नहीं चला कि कौन रूम में आया या गया। ये दोनों तो अपने ही में ही मगन थे। जैसे विंग और वांग जी महसूस करना चाहते हैं एक दूसरे को। विंग जो इस परेशानी में, इस दर्द में वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। उसे मन में वांग जी पे बहुत तरस आ रहा है। उसे लग रहा है
एक वो है जो बचपन से ही अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पता था, क्योंकि उसकी माँ ने जन्म देते ही मर गई थी। और एक तरफ वांगी है जिसने को उसकी माँ ने पाला पोसा, उसके बाद भी उसके प्यार को, उसकी खुशी को समझ नहीं पाई। जिंगी ने विंग को सब कुछ सच सच बता दिया। जिंगी ने कल विंग और शिचैन के आगे मैडम लैन और एक तरीके से मिंग्याओ का सच सामने रख दिया। मैडम लैन के अभी अधिकतर सारे ही क्रेडिट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, सबका जिम्मेदार खुद को ही मान लिया है। तो अभी तो मैडम लैन के बारे में ही शिचैन और विंग को पता है कि किस तरह से मैडम लैन ने इन आयरन का यूज़ करके वांगजी को कंट्रोल करना चाहता। किस तरह से विंग और वांगजी को अलग करने के चक्कर में मैडम लैन ने सब कुछ प्लान किया था। कैसे मैडम ने शुयांग की मदर की मदद ली, कैसे मैडम लैन वांगजी को और उसके और जिंगी के बीच मतलब बारे में गलत फहमियाँ करके मन में इतना पॉल्यूट करती थी। कैसे मैडम लैन ने एक तरीके से अपनी ही बेटी की खुशियाँ उसके हाथों से छीन ली। कैसे मैडम लैन की वजह से वांगजी को कर्ज लगा। सब जानने के बाद आज विंग को वांगजी पे तरस आ रहा है। विंग को जितनी बात पता है उससे तो बस अभी दूसरे वो मैडम लैन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद वो किसी और को माफ़ कर भी दे, यानी लैन क्लैन को, अपने हस्बैंड को, लेकिन मैडम लैन को तो वो कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। क्या सचमुच में मैडम लैन माफ़ी के काबिल है भी? बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों उन्हें अपने बड़े बेटे का प्यार दिख रहा है, क्यों उन्हें मिंग्याओ का दिख रहा है, लेकिन उस बच्चे का जो उनको इतना प्यार करता है, इतना सम्मान करता है, जो इतना मासूम है, जिसने शायद अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं उनसे, उस बच्चे के साथ मैडम लैन इतना गलत कर बैठी, भरोसा गवा बैठी। आज शायद वांगजी विंग को रोकना चाहता भी तो भी नहीं रोक पा रहा है। उसका कारण ये भी है, कहीं ना कहीं उसे अब अपनी माँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपनी माँ से कोई उम्मीद ही नहीं है। उसे डर है कि वो अपने विंग को यहाँ वापस लेके भी आ जाएगा तो कहीं उसके बच्चे और उसके विंग के साथ कहीं मैडम लैन गलत ना कर दे। हाँ, यही कारण तो है कि वांगजी ये जानता था कि विंग जिंदा है, फिर भी वांगजी विंग के पास नहीं गया। कहीं ना कहीं उसके मन में उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, उसके प्यारे से मासूम से ओमेगा को, जिसे वो हाथ पकड़ के इस क्लैन में लाया था। इसी क्लैन में उसकी माँ ने उसके साथ इतना गलत किया और उसे पता भी नहीं चला। कहीं ना कहीं वांगजी ये बातें भी सोच रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, दो लोग जो इतने मन से एक दूसरे के बने थे, दो लोग जो अपने इस रिश्ते में इतने प्योर थे, इतने सच्चे थे, इतना इस रिश्ते के लिए सोचते थे, मोहब्बत करते थे, सम्मान देते थे, एक दूसरे को इज्जत देते थे, ट्रस्ट करते थे। उन दोनों को इस तरीके से लाइफ ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? एक माँ। एक माँ जो कहते हैं अपने बच्चे की खुशी को अपने से पहले रखती। आज एक माँ ने अपनी नफरत को और अपने गुस्से को अपने बच्चे से पहले रख के अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी, आज महसूस कर सकते हैं लोग इन दोनों को देख के। इनकी आंखों से बहने वाले ये आंसू इस बात का सबूत है। अब विंग और वांगजी एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं। वहीं वांगजी विंग की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाता। वो कैसे देखे विंग को, उस विंग को जिसे उसने इतना प्यार किया, उसी विंग को अपने आप से दूर कर दिया। वैसे विंग को अभी तक ये भी नहीं पता कि क्योंकि जिंगी को इतनी अकल नहीं है कि वो और वांगजी अभी भी बॉन्डेड हैं। हाँ, वो दोनों अभी भी एक दूसरे के मेट हैं। उस समय वांगजी ने जब विंग को एक तरह से रिजेक्ट किया था, उस समय वो एक इन आयरन के या ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में था। तो उस समय उसके अल्फा ने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उस मैजिक के थ्रू सिर्फ ह्यूमन मतलब वांगजी ने, जो उसका ह्यूमन फॉर्म है, उसने विंग को रिजेक्ट किया था। तो उसके अल्फा के नज़रों में तो अभी भी विंग ही उसका ओमेगा है। तो ये दोनों अभी भी बॉन्डेड है। शायद यही कारण है कि ये दोनों एक दूसरे के पेन को फील भी करते हैं। वांगजी विंग को कैसे देखे, कैसे कहे कि वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा है अपने विंग के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानने के बाद उसकी नज़रें विंग की तरफ उठ नहीं पा रही हैं। विंग ब्रॉथल में गया था। विंग ने उस ब्रॉथल में क्या सहा वांगजी को सब पता है, क्योंकि वांगजी ने वो पेन हर महसूस किया है। अपने विंग का वो दर्द उस एक तरीके से कर्स में बंधे होने के बावजूद भी उसने महसूस किया है। इसलिए शायद वो अब नज़र उठा के विंग की नज़रों से मिला भी नहीं पा रहा। वो मन में अपने अंदर इतना गिल्टी महसूस कर रहा है। अपने विंग को अपने से दूर करके इस दर्द को सहने के लिए उसने छोड़ दिया। उस बात को सोचने की वजह से उसकी नज़रें विंग से नज़रों से उठ भी नहीं रही हैं। वो अब विंग के सामने घुटनों पे बैठ गया है। वहीं विंग जब ये देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
द हंगवनजून इस समय के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर, सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फा, जिनके सामने पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हो जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगी उन्हें उसे ख़त्म करने के लिए। आज वो हंगवनजून आज घुटनों पर बैठा है। द लैंड क्लैन का सर्क लीडर आज घुटनों पर बैठा है। वो भी किसके सामने? एक ओमेगा के सामने, एक ऑफन ओमेगा के सामने जिसका कोई नहीं है। लेकिन वो वांग जी की तो दुनिया था। सच्चाई में तो वांग जी आज घुटनों पे अपने उस प्यार के सामने बैठे हैं जिसे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसको वो सेफ नहीं कर पाया, जिसका साथ देने के बाद वो निभा नहीं पाया। इसलिए अपने दुख में, अपनी नाराजगी में, अपने आप से अपनी नाराजगी में इस घुटनों पे बैठा है लांग वांग जी विंग, जो देख रहा है कि वांग जी कैसे मुंह नीचे करे अपने घुटनों पे बैठा है, तो वो भी अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब तक जो उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे थे, अब वो बहने की कगार पे आ जाते। वो तुरंत अपना मुंह ऊपर करके इधर उधर करके किसी तरह से बस अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो नहीं रो सकता, वो नहीं रोना चाहता। वो यहाँ सिर्फ लांगवांग जी से मिलने आया था। इस तरह की हालत या ऐसे लांगवांग जी को देख के उसका दिल जो तड़प रहा है, वो कैसे उसे कंट्रोल करे। वो तो बहुत नफरत करता है लांगवांग जी से। उसे तो वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही तो सोचता था वी वुशियान। लेकिन क्यों क्यों उसे इतना दर्द हो रहा है, क्यों ये आंखों से आंसू बह रहे हैं? नहीं बहने चाहिए। विंग अपने मन में ये सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, इसलिए नज़र ऊपर करके इधर उधर करने लगा। वहीं वांग जी अब थोड़ा घबराता हुआ, अपने हाथ को कांपता हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो विंग से कुछ बोलने के हक में ही नहीं है। क्या बोलेगा वो विंग से? शायद वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। इसी कारण थोड़ा घबराता हुआ अपने कांपते हुए हाथों से विंग के उस टमी को टच करता है, जो अब काफ़ी हद तक विजिबल है। वहीं विंग जब अपने हाथ टमी पे किसी का कांपता हुआ हाथ महसूस करता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये हाथ कांप भी सकते हैं। विंग को उम्मीद नहीं थी। जब इन्हीं हाथों में एक तरह से बेचैन आती है तो सामने खड़ा हुआ आदमी कांपता है, सामने खड़ा हुआ इंसान कांपता है। लेकिन आज ये हाथ कांप रहे हैं, ये सोच के विंग महसूस कर सकता है कि वांग जी की हालत क्या है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे वांग जी की आवाज़ महसूस होती। वो आवाज़ जो पहले की तरह दमदार नहीं बल्कि बहुत कमज़ोर है। शायद बहुत ज़्यादा रोने के कारण इस आवाज़ में एक दर्द भी महसूस हो रहा है, जो विंग से तो डायरेक्ट बात करने की शायद हिम्मत में ही नहीं है। इसलिए वो दर्द आवाज़ इस समय बात कर रही है अपने बच्चे से। वांग जी अपने बच्चे से ही बात कर रहा है। वो रोते हुए अपने बच्चे से कुछ शायद कहना चाहता है, इसलिए वो विंग से डायरेक्ट क्या बात कर पाएगा, इसलिए डर के मारे वो अपने बच्चे से ही बात कर रहा है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। मुझे पता है कि तुम मुझे भी बहुत नाराज़ होगे, जैसे मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया है। उसके बाद तुम्हारा मुझ पे गुस्सा होना और नाराज़ होना जायज़ है। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। मैं तो अपने वचन से फिर गया। मैं जो बात तदा और बातें जो तुम्हारी माँ से मैंने करी थी वो मैं निभा नहीं पाया, क्योंकि मैं एक कमज़ोर, एक हारा हुआ अल्फ़ा हूँ। वो अल्फ़ा जो अपने बच्चे और अपने ओमेगा को सेफ नहीं कर पाया। वैसे तो तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी मदर को मैं अगर अभी भी माफ़ी मांगूंगा तो उसका दिल इतना बड़ा है कि वो मुझे अभी भी माफ़ कर देगा। उसके अंकल को मैं उससे आखिरी मोमेंट तक नहीं मिलवा पाया, पर उसके बावजूद मेरे एक बार माफ़ी मांगते ही उसने मुझे माफ़ कर दिया था। आज भी शायद मैं डर रहा हूँ कि कहीं मैं उससे माफ़ी ना मांग लूँ, कहीं वो मुझे माफ़ ना कर दे, क्योंकि इस बार उसकी माफ़ी मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। मैं माफ़ी नहीं बल्कि इस बार सज़ा चाहता हूँ, वो सज़ा जिसका मैं काबिल हूँ। पर तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, मैं जो तुम्हारी मदर के साथ हुआ उसके बाद उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने तुम्हारी मदर को दुख दिया है। मैं जानता हूँ मैं इस हालत में नहीं था कि मैं तुम्हारे और अब तुम्हारी मदर के बारे में सोच सकूं। शायद मैं अपने आप में ही गिल्टी था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होऊंगा। मैं अब तुम्हारी मदर के और तुम्हारे सामने तभी आऊँगा जब मैं तुम्हारी मदर के साथ करे हुए उन गुनाहों की सज़ा उन लोगों को दे सकूं। ये बात बोलने के बाद वांग जी जैसे विंग की मुँह से कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, वो वहाँ से ऐसे ही घायल शरीर के साथ थोड़ा लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है
और तुरंत अपनी ही जिंदगी से बाहर चला जाता है। वो कहाँ जा रहा है को विंग भी जानने की इच्छा नहीं कर पाता, या ये कहे रोक ही नहीं पाता। वो सिर्फ वांग जी को वहाँ से जाते हुए देखता है। वांग जी की पूरे बातों में कहीं माफ़ी नहीं, बल्कि खुद को सज़ा देने और गुनहगार मानने वाली बातें थी। विंग शायद आज खुद ब खुद ये हाँ आकर पछता रहा है। वो सोच रहा है कि वो यहाँ क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वांग जी की हालत देख के वो उसका मन चाह रहा था कि वांग जी एक बार उससे माफ़ी मांग ले तो वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि अब विंग भी वांग जी के साथ रहना चाहता था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। वांग जी ने विंग से माफ़ी ही नहीं मांगी तो विंग कैसे वांग जी को माफ़ कर पाता। वो यहाँ से जा चुका है, विंग को अकेले इस जिंशी में छोड़ के। जिंशी को देख के विंग को अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। उसने देखा कि जहाँ पहले बेचैन रखी हुई होती थी अपने स्टैंड पे, उसी के बिल्कुल पास में एक नया स्टैंड है जिस पे उसकी सेबियान रखी हुई है। बेचैन और सेबियान एक दूसरे के साथ एकदम वहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे वांग जी विंग को कितना मिस करता था इस रूम में साफ महसूस हो रहा है। विंग की हर चीज़ यहाँ पर है। वो ट्रॉफीज़ भी बहुत अच्छे से सजा के रखी हुई हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, विंग का अब ये वो घर नहीं है जो पहले था। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग यहाँ से बाहर निकले थे, यानी लान शीचेन, लान कुरैन, लान शिजोई और लान जिंगी, तब शिजोई और जिंगी तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। वहीं दूसरी तरफ शीचेन बहुत नाराज़ थे। वो गुस्से में किसी से बात नहीं करते, बस अपने अंकल की तरफ एक बार देखते हैं और पूछते हैं लैन कहाँ है। वहीं लान कुरैन मतलब लान शीचेन की इस तरीके से अपनी मदर को मदर ना टाइटल करके मैडम लैन करके पूछने से समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं शीचेन भी अपनी मदर से नाराज़ हैं। और शायद शीचेन इस समय उससे अब उनके बेटे बन के नहीं, बल्कि वी विश्यान भाई की तरह मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज शीचेन का उनकी मदर से मिलना ज़रूरी है। ये बात कुरैन भी जानते हैं, इसलिए वो शीचेन को साफ साफ बता देते हैं। वहीं शीचेन जब अपनी मदर के रूम को खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी मदर बिल्कुल सादे से हांडफों में सामने बैठकर कुछ म्यूज़िक प्ले कर रही हैं। वहीं जैसे ही अपने कमरे में किसी की आहट को महसूस करती हैं मैडम ने तो नज़र ऊपर करके देखती हैं तो आगे शीचेन खड़े हैं। और आज का पार्टी यहीं रुकता है। गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आवाज़ में समझ चुके होंगे। एक्चुअली आधी रिकॉर्डिंग जब की थी तब ठीक थी, पर अब ठीक नहीं है। मुझे फिर से शॉर्ट ब्रेक प्रॉब्लम हो रही है। शायद हो सकता है 2-3 वीडियोस जो आगे आएंगी वो ऐसे ही आएंगी। वैसे तो मैं नहीं बनाती, लेकिन अब ऑलमोस्ट स्टोरी एंड तक आने वाली है और इस समय स्टोरी रोक देना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हो सकता है इसी ख़राब आवाज़ के साथ नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगी। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। थैंक यू।